नगवाना जी, कल से सुन रहे हैं बहुत डिफरेंट किस्म की ना सिर्फ स्टेटमेंट्स आई हैं बल्कि सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं। ये ग्लोबल सपोर्ट जो था 44 से 47 कंट्रीज पे मुश्तमिल था, ये एड लेके जा रहा था, क्यों रोका गया इन्हें? देखिए, मुझे तो इसमें कोई हैरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 18 साल से किसी भी इमदादी जो फर्टिलाइजर्स हैं और या और कोशिशें हैं उनको नहीं होने दिया गया। ये पहली दफा तो नहीं है कि उन्होंने फ्लोटेला को रोका है, पहले भी कई दफा ये हो चुका है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं थी कि ये उसको वहां पहुंचने देंगे, तो मुझे तो हैरत नहीं। हैविंग सेड दैट, इस पे इंसान क्या कह सकता है सिवाय इसके कि ये एक हठधर्मी है, ये एक जेनोसाइड जारी है जिसमें उनको पहले मारा गया, बमबारी की गई, सैकड़ों हंड्रेड्स अब तो थाउजेंड्स, क्या अब तो लाख से ऊपर बात चली गई है कि बच्चे, औरतें, माएँ सबको मार दिया गया है। और अब जो है, जो लोग भूखे वहां मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, रोज आ रहा है कि जी हर घंटे में एक या दो बच्चे भूख की वजह से बिलक बिलक के मर जाते हैं। जी। तो ये इससे ज्यादा बड़ी बर्बरियत, इससे ज्यादा बड़ी दहशतगर्दी और जुल्म क्या हो सकता है? लेकिन देखिए, ये जुल्म, ये दहशतगर्दी, ये बर्बरियत, इसमें आप जितना मर्जी इजराइल को गालियां दे ले, जितना मर्जी उन्हें बुरा भला कह ले, लेकिन इजराइल खुद तो नहीं कर रहा। इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल हैं। वो ममालिक जिनसे हम बहुत रवाबित बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, उनकी अगर पुष्ट पनाही ना हो तो क्या इजराइल ये कर सकता है? वो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स करके और अपने तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और अपनी जो सिक्योरिटी है उनको कॉम्प्रोमाइज करके और उसको या महफूज बना के इजरायलियों की को सेक्रीफाइस करके ही किए हैं ना ये। और बाकी भी लाइन में खड़े हैं कि जी किसी तरह कोई हो जाए तो हम भी इजराइल को जो है वो रिकग्नाइज कर लें। अच्छा, ये फ्लोटेला जो था नगवाना साहिबा, ये फ्लोटेला जो था ये महीनों पे मुश्तमिल था, इसमें 47 से ज़्यादा जो मुल्क थे उन्होंने अपनी एड भेजी थी। ये पूरे सोशल मीडिया पे पता था, ये पूरी इन्फॉर्मेशन गई थी। न्यूज़ की अगर बात की जाए, इन्फॉर्म किया गया था कि गजा में एंटर होके वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एड देंगे, इसके अलावा इधर कोई उनके पास गनशिप नहीं है, उनके पास कोई जो है असला बारूद नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ वॉर जोन होता है वहाँ क्या एड नहीं दी जाती according to you, because you've been an important position? देखिए, इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह की एड देने वाली एनजीओज या इंटरनेशनल एनजीओज हैं, और यहाँ तो देखें इसके पीछे ये 50 फ्लोटेलास थे जिनके पीछे 47 कंट्रीज जो हैं खड़ी हुई हैं, उनको ना जाने देना ये तो हर इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी है। और ना सिर्फ यहां से ये नहीं है कि वो फ्लोटेला को रोक के, और वॉर जोन तो पिछले 70 साल से वो बना हुआ है और पिछले 18 साल से उसमें उन्होंने ये सी की तरफ से ब्लॉकेट किया हुआ है। और ना सिर्फ उसकी तरफ से, देखिए इजिप्ट का जो रास्ता है उसके वहां से भी कहाँ एड आने दे रहे हैं, महीनों सालों सालों से एड वहां रुकी हुई है, वहां भी बमबारी कर देते हैं। तो ये तो बेसिकली वही उनका जो एक एजेंडा है कि पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड करना है। उनकी जो खुद नेतन्याहू ने कहा था कि हम पैलेस्टीनियंस का जीन पूल खत्म कर देंगे, यानी हम सारी जो उनकी अगली नस्लें हैं उनको तबाह कर देंगे कि ना पैदा होंगे, ना होंगे इतने पैलेस्टीनियंस के आगे उनकी आबादी बढ़ सके और उनकी जो नस्ल है उसकी अफजाइश हो सके। तो ये, और इस पे अब देख लिए जो पीस टॉक्स भी हो रही है, वो क्या पीस टॉक्स तो बिल्कुल, मैं इस बात पे आना चाह रही हूँ। जैसे कल जो है 21 नकाती जो मुआहदा जो है वो जो दुनिया को दिखाया गया है, जो कि हुआ है गजा मुआहदा, वो क्या सिर्फ दिखावे के लिए था? देखिए जी, एक तो आप प्लीज इसको मुआहदा ना कहें ना,
ये मुआहिदा तो नहीं, किसके दरमियान ये मुआहिदा हुआ है? ये एक प्रपोजल है जो बेसिकली अमेरिका और इजराइल ने मिलके आपको एक अल्टीमेटम दिया है कि ये कर लो तो बात आगे होगी, और जिसमें ना फलस्तीन है ना फलस्तीनी है, ना उसमें किसी भी किस्म का कोई जिक्र जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसके बारे में है। उसमें एक लफ्ज नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जिसने डिक्लेयर किया हुआ है कि नेतन्याहू साहब वॉर क्रिमिनल हैं और उनको जहां भी जाए वो गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सिर्फ दो कौमें, अमेरिका है, इजराइल है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, बाकी सारी दुनिया तो मानती है। तो ये तो देखें, माइट इज राइट, और इजराइल जो है वो अमेरिका का बच्चा है, और अमेरिका ने उसको हर तरह की प्रोटेक्शन दी हुई है। सारे इंटरनेशनल लॉज को बलाए ताक रख के, सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज को बलाए ताक रख के, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है यहाँ, लिहाजा उनके लिए फलस्तीनियों की जाने और फलस्तीन का स्टेट होना का ना होना मैटर नहीं करता। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। होना मैटर करता है जी, होना मैटर करता है, इसलिए वो दे आर मेकिंग श्योर कि वो ना बन सके, और बन सके भी तो फिर ऐसी टूटी पजी हो जो बेचारी कहीं खड़े होने के काबिल ना हो, और पूरी दुनिया खामोश है। तो देखें, वी आर ऑल पार्टनर्स इन क्राइम इन दिस, क्योंकि कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। और ये जो इसको आप मुआहिदा कह रही हैं, इसमें आपके अपने फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत वाजे करके कहा है कि ये एक डिस्कशन थी, और इन्होंने जो 21 पॉइंट्स दिए थे, हमने उन पे बहुत ज्यादा तरमीम दी थी, और वो तरमीम इनमें रिफ्लेक्टेड नहीं है। देखिए, आपके नाजरीन को ये बात समझनी चाहिए कि जब ये डिस्कशन हुई थी तो उसके नतीजे में जो उन्होंने फिर ड्राफ्ट बनाया है वो उन्हीं मुमालिक से उसको क्लियर करवाना चाहिए था। उस पे उन्होंने झूठ भी बोला कि जी हमास तो इस पे एग्रीएबल है, जो बिल्कुल नहीं है, वो आपने अब देख लिया है सामने। तो देखें, ये नहीं होता कि आपने एक दिया, उस पे आपने लोगों की बात सुन ली, खाना पिया किया, चलो जी बैठे, बात की और फारिग हो गए। तो मुसलमान जो मुमालिक है उनका एक भी पॉइंट उसके अंदर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, तो फिर ये किस किस्म का वो है? ये तो वन साइडेड है बिल्कुल सारा। और आई एम सॉरी, ये इस पे तो किसी को भी ये कबूल नहीं है, क्योंकि ये किसी लिहाज से ना फलस्तीन ना फलस्तीनियों की बेहतरी इसमें कुछ नजर आ रही है। आई एम सॉरी, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा, और बहुत सारे लोगों को नहीं नजर आ, बल्कि जो स्टेटस पैलेस्टाइन का था यूएन की रेजोल्यूशंस की नजर में, ऑस्लो अकॉर्ड्स के तहत, वो सारा और ज्यादा इस मुआहिदा तो नहीं है, इस ड्राफ्ट ने उसको डाइल्यूट कर दिया है।